हाय बच्चों। तो केमिकल गैलेक्सी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन देखने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं। तो इसको जानने के लिए हम अपनी डेली लाइफ को देखेंगे। मतलब डेली लाइफ में जिन भी सामानों का यूज़ करते हैं, जैसे हम लिखने के लिए कॉपी या पेज का यूज़ करते हैं, वो सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम कोई मतलब जितने भी फ्रूट्स खाते हैं उसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। जितने वेजिटेबल्स खाते हैं उसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट रहते हैं। हम जो क्लॉथ पहनते हैं, मतलब जो कपड़े पहनते हैं हम, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बने होते हैं। और जो कलर होता है, मतलब जो कपड़े का कलर होता है, वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है। जो वेजिटेबल्स हम खाते हैं, मतलब यहाँ तक कि जो फूड्स खाते हैं, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ही बने होते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे डेली बेसिस में कैसे यूज़ होता है। तो चलिए उसकी डिफिनेशन देखते हैं। द कंपाउंड विच आर सिंथेसाइज बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये है हमारी पहली डिफिनेशन, जो सबसे पहले दी गई थी बर्जिलियस, एक साइंटिस्ट है, उनके द्वारा। मतलब कि ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से सिंथेसाइज किए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो प्लांट से सिंथेसाइज किए जाते हैं। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो प्लांट से सिंथेसाइज किए जाते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये हमारी पहली डिफिनेशन। अब हम देखते हैं दूसरी डिफिनेशन, मतलब जो फेल हो गई। अब हम देखते हैं दूसरी डिफिनेशन। तो दूसरी डिफिनेशन ये है, द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एलिमेंट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दूसरी डिफिनेशन में ये कहा गया कि जिन कंपाउंड में कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। लेकिन ये डिफिनेशन भी फेल हो गई। तो ये डिफिनेशन कैसे फेल हो गई, चलिए हम देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि जो CN है इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, CO2 है इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। तो यहाँ जो CN है इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, CO2 में भी कार्बन प्रेजेंट है। लेकिन जो CN और CO2 ये दोनों हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, तो इसलिए ये डिफिनेशन हमारी फेल हो गई। तो थर्ड डिफिनेशन दी गई, द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड सम अदर एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो थर्ड डिफिनेशन ये दी गई कि जिन कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और अदर एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो अभी तक यही डिफिनेशन चल रही है। जैसे इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, हम एल्केन देख सकते हैं, CH3 देख सकते हैं। हम एल्डिहाइड देख सकते हैं, एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हम बेंजीन देख सकते हैं, जो 6 मेंबर रिंग होती है और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये थर्ड डेफिनेशन जो है अभी तक एक्सेप्टेबल है। तो अब चलिए अब यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, इसमें भी इस वाली डिफिनेशन में भी दिया गया है कार्बन। मतलब कार्बन मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज़ होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो कार्बन एलिमेंट होता है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन की। तो चलिए उसको हम पढ़ते हैं। कार्बन जो होता है वो मोस्ट ऑफ द मतलब सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज़ होने वाला एक एलिमेंट है। ये ऐसा क्यों होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन। कैटेनेशन शो करता है। मतलब कार्बन शोज कैटेनेशन क्या होता है, कार्बन से ही, मतलब कार्बन एक दूसरे कार्बन से मिलकर बहुत लंबी चेन को फॉर्म करता है। मतलब कार्बन एक दूसरे कार्बन से मिलकर बहुत लंबी चेन फॉर्म करता है। तो उसे हम बोलते हैं कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। मतलब श्रृंखलन की प्रॉपर्टी, चेन फॉर्म करने की प्रॉपर्टी। अपने ही तरफ के एलिमेंट से मिलकर एक
एक लॉन्ग चेन फॉर्म करने की प्रॉपर्टी को कैटेनेशन कहते हैं। तो ये कार्बन कैटेनेशन क्यों शो कर पाता है, तो चलिए देखते हैं। कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, मतलब कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। अब कार्बन पे यहाँ पे कार्बन में कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए जब लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है तो लोन पेयर रिपल्शन नहीं होता है। तो जब लोन पेयर रिपल्शन नहीं होगा तो अब यहाँ पे अब इस कार्बन पे भी लोन पेयर नहीं है, इस कार्बन पे भी लोन पेयर नहीं है। जब लोन पेयर रिपल्शन नहीं होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। जब स्टेबिलिटी बढ़ती है तो ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इसी तरह मिलियंस ऑफ कार्बन अपने आप से कनेक्ट होकर बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन, जो कार्बन शो करता है। कार्बन के इसी प्रॉपर्टी के कारण मोस्ट मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट रहता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है तो उसके जन्म के बाद उसका नामकरण किया जाता है, मतलब उसकी नेमिंग की जाती है। तो उसी तरह अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या सीखेंगे, नेमिंग सीखेंगे। तो नेमिंग सीखने से पहले हम यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि अब देखिए कार्बन कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। तो अब कार्बन या तो अकेले भी प्रेजेंट रह सकता है, या तो 2 कार्बन एक साथ प्रेजेंट रह सकते हैं, या तो 3 कार्बन एक साथ प्रेजेंट रह सकते हैं, या तो 4 कार्बन एक साथ प्रेजेंट रह सकते हैं। मतलब जितने भी कार्बन अगर प्रेजेंट हैं तो उनके बेसिस पे यहाँ पे नेमिंग इनकी की जाती है। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं। अगर एक कार्बन प्रेजेंट है, अगर 1 कार्बन प्रेजेंट है तो हम वहाँ पे प्रीफिक्स लगाते हैं, या इसे हम रूट वर्ड भी बोलते हैं। जब एक कार्बन प्रेजेंट रहता है तो वहाँ पे प्रीफिक्स मेथ यूज किया जाता है। वही जब 2 कार्बन प्रेजेंट रहता है तो प्रीफिक्स एथ लगाते हैं। वही जब 3 कार्बन प्रेजेंट रहता है तो प्रीफिक्स प्रोप लगाते हैं। और जब 4 कार्बन प्रेजेंट रहता है तो प्रीफिक्स जो लगता है वो ब्यूट लगता है, ब्यूट लगता है। जब वही 5 कार्बन प्रेजेंट रहता है तो प्रीफिक्स पेंट लगता है, PENT, पेंट। जब 6 कार्बन प्रेजेंट रहता है तो प्रीफिक्स हेक्स लगता है। जब 7 कार्बन प्रेजेंट रहता है तो प्रीफिक्स हेप्ट लगता है। जब 8 कार्बन प्रेजेंट रहता है तो प्रीफिक्स ऑक्ट लगता है। जब 9 कार्बन प्रेजेंट रहता है तो प्रीफिक्स नून लगता है। तो ये तो हम देख लिए प्रीफिक्स मतलब जब कार्बन की नेमिंग स्टार्ट करते हैं तो कार्बन की चेन कितने मेंबर की है, मतलब कितने नंबर की कार्बन की चेन है, उसके आधार पे हम यहाँ पे इसका प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। इसके आधार पे हम यहाँ पे प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। अगर 1 कार्बन की चेन रहेगी तो यहाँ पे हम एथ प्रीफिक्स लगाएंगे। जब 2 कार्बन की चेन रहेगी तो एथ प्रीफिक्स लगाएंगे। जब 3 कार्बन की चेन रहेगी तो प्रो प्रीफिक्स लगाएंगे। उसी तरह 4 कार्बन की चेन रहेगी तो ब्यूट प्रीफिक्स लगाएंगे। 5 कार्बन की चेन रहेगी तो पेंट प्रीफिक्स लगाएंगे। 6 कार्बन की चेन रहेगी तो हेक्स प्रीफिक्स लगाएंगे। उसी तरह अगर 9 कार्बन की चेन रहेगी तो नॉन प्रीफिक्स लगाएंगे। अब प्रीफिक्स के बाद हम देखते हैं सफिक्स कैसे लगता है। अगर अब यहाँ पे देखिए, अगर कार्बन सिंगल है, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो यहाँ पे हम सफिक्स लगाते हैं। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो सफिक्स ANE लगाते हैं। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी 4 होती है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हम हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 हाइड्रोजन लिख लेंगे, 3 हाइड्रोजन लिख लेंगे। और उसी तरह अब यहाँ पे अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो यहाँ पे हम सफिक्स ENE लगाते हैं। अब उसी तरह अब कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा लेते हैं। अब अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है
तो हम सफिक्स जो होता है वो YNE लगाते हैं, YNE लगाते हैं। तो ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अगर अब चलिए हम नेमिंग सीखते हैं कार्बन और मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग सीखते हैं। अगर हमको इस कंपाउंड का नाम पूछा गया तो क्या लिखेंगे? अगर पूछा गया कि इसकी नेमिंग करिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले कार्बन की चेन काउंट करेंगे, 1 2 3। अगर 3 कार्बन की चेन है तो हम क्या लिखेंगे? प्रोप लिखेंगे। तो यहाँ पे हम प्रीफिक्स क्या लिखेंगे? PROP, प्रोप लिखेंगे। अब देखेंगे कि अब इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, केवल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? ANE लगा देंगे। उसी तरह ये प्रोपेन हो गया। अब एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, CH3 CH2 CH2 CH3। इसकी जो वैलेंसी होती है उसको पूरा करने के लिए हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कितने कार्बन की चेन है, तो 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। तो 4 कार्बन की चेन के लिए प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे? ब्यूट यूज़ करेंगे। अब कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो वहाँ पे हम सफिक्स ANE लगाते हैं, ANE लगाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ब्यूटेन। तो इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया? ब्यूटेन। अब उसी तरह हम एल्कीन का लेंगे, मतलब कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहे तब। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन का यूज़ कर लेंगे, तो हाइड्रोजन। अब यहाँ पे कितना कार्बन प्रेजेंट है? तो 2 कार्बन प्रेजेंट है। तो 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एथ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एथ, ETH, एथ। और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो हम सफिक्स ENE लगाते हैं। तो ये हमारा हो गया ईथीन। अब कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी वैलेंसी को हम हाइड्रोजन से पूरा कर लेंगे, CH2। ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, तो 1 2 3 कार्बन की चेन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोप, PROP, प्रोप लिख लेंगे। और अब देखेंगे कि अब यहाँ पे देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको मतलब इसमें प्रायोरिटी किसको देते हैं? अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको प्रायोरिटी देते हैं। मतलब अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे एक जगह कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और एक जगह कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो जहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ENE लिखेंगे, तो प्रोपीन लिखेंगे, ENE लिखेंगे। और इसकी नेमिंग हम किस साइड से शुरू करते हैं? जिस साइड से मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है या एक प्रायोरिटी का ऑर्डर होता है उसके बेसिस पे देखते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल बॉन्ड, अगर उस सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो मल्टीपल बॉन्ड की तरफ से नेमिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3। तो जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोप 1 इन। तो इसको हम लिख लेंगे प्रोप 1 इन, यहाँ इसके बीच में डैश रहेगा। अब चलिए उसी तरह और कंपाउंड लेते हैं, उसकी नेमिंग करते हैं। अगर 1 2 3 4 यहाँ पे CH3 हो जाएगा। इसकी वैलेंसी को हम हाइड्रोजन से पूरा कर लेंगे, CH3। अब देखिए, अब हमको इस कंपाउंड का नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने कार्बन की चेन है, तो उसको देखेंगे। तो यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है, तो प्रीफिक्स क्या लगाएंगे? ब्यूट लगाएंगे, ब्यूट। अब इसमें डबल बॉन्ड, फिर इसमें देखेंगे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे? डबल बॉन्ड वाले सफिक्स को देंगे। तो अब इसमें देखेंगे, तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन में, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ENE। अब डबल बॉन्ड किस नंबर पे प्रेजेंट है? तो अगर हम इधर से भी काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो अगर इधर से काउंट करें तो सेकंड नंबर पे, और इधर से काउंट करें तो 1 2 3
4। हम राइट साइड से भी काउंट कर रहे हैं तो सेकेंड नंबर पे कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड सेकेंड नंबर पे आ रहा है। और जब लेफ्ट साइड से काउंट कर रहे हैं तो उस समय भी जो कार्बन का डबल बॉन्ड है वो सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्यूट 2 इन। अब एक और एग्जांपल लेके हम देखेंगे। अब इसकी वैलेंसी को पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे CH हो जाएगा, यहाँ पे कोई कुछ नहीं होगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक जगह कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और एक जगह कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो उस सफिक्स को प्रायोरिटी देंगे जहाँ कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो नंबरिंग हम इधर से शुरू करेंगे। तो 1 2 3। अब सबसे पहले क्या करते हैं, अब कार्बन की चेन की काउंट करेंगे तो 1 2 3। तो यहाँ पे कार्बन 3 कार्बन की चेन है। तो जब 3 कार्बन की चेन रहती है तो क्या लिखते हैं, प्रोप, PROP। और जब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो सफिक्स क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं, YNE, आइन। अब ये ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे है तो उसकी पोजीशन हम यहाँ लिखते हैं बीच में, प्रोप 1 आइन। चलिए और ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग सीखते हैं। यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन। इसकी वैलेंसी को पूरा कर लेंगे हाइड्रोजन से, CH3। अब इसकी नेमिंग सीखनी है हमें। तो अब सबसे पहले देखेंगे कि कार्बन कितने नंबर की चेन है। तो 1 2 3 4 नंबर की चेन है। तो यहाँ पे लिख देंगे ब्यूट। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सफिक्स क्या लगाएंगे, यहाँ पे सफिक्स YNE लगाएंगे। अब ये देखेंगे बीच में वो पोजीशन लिखते हैं जिस पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। तो 1 2 3 4। यहाँ पे देख रहे हैं हम सेकेंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 आइन। धन्यवाद।